हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हम हमारा चैप्टर 2 कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चार्जेस की देखेंगे। जैसे हमने अगर दो पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम लिया और इन पॉजिटिव चार्जेस को मैं एक दूसरे के पास लाना चाहता हूँ, तो हमारे जो लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं इनको पास लाऊंगा तो ज्यादा पास आने के बाद ये एकदम तगड़े वाला रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ये ज्यादा अनस्टेबल होंगे। अगर अनस्टेबल होंगे, ज्यादा पास आए, अनस्टेबल हुए तो ज्यादा दूर गए, यानी उछल कूद इनकी ज्यादा हुई। अगर उछल कूद ज्यादा हुई तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को लाता हूँ पास में, ये दोनों भी अनस्टेबल होंगे, पास आना नहीं चाहते, मैं जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ। अगर जबरदस्ती लेके आऊंगा तो इनकी उछल कूद ज्यादा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पहले से ही पास आना चाहते हैं और मैं इनको और पास ले आऊं, तो ये एकदम चिपक जाएंगे और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये ज्यादा स्टेबल होंगे, अनस्टेबल ये कम होंगे। अगर ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से, अगर ये एक दूसरे से यूं चिपक गए, एकदम चिपक गए ऐसे, ये एक दूसरे से चिपक गए, अब इनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो इनकी उछल कूद कम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर यहाँ पर मैं एक साइड नेगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज ले लूं और इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लेकर आऊं, तो यहाँ पर ये फिर से ऐसे चिपक जाएंगे और इनको दूर करना मुश्किल हो जाएगा, यानी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे इनकी उछल कूद कम हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज की तरफ। अब हम चलते हैं इसके पहले पीवाईक्यू की तरफ, जो कि हमारा एक एमसीक्यू है। हमें दे रखा है व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, इज टेकन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, वो भी हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इसको पास लेकर आए, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम विल बी। अगर इनको पास लेकर आएंगे तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अनस्टेबल होंगे ज्यादा। अगर अनस्टेबल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीज। अब इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जहां पर हमें इस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन दे देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, when one electron is taken towards other proton, अगर प्रोटॉन की तरफ लेकर गए, ये दोनों पहले से ही पास आना चाहते हैं और इनको हमने पास ला दिया, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये होता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर सोर्स चार्ज स्लोली इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज। ये हमारा वन चार्ज के लिए होता है, ओनली फॉर वन चार्ज, एक चार्ज के लिए होता है। जैसे हमारा हो गया सोर्स चार्ज के लिए वन चार्ज, और ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। हमारी होती है ये स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर हमारा साइन मैटर करता है, साइन मैटर्स। हमारा साइन इसके अंदर आना जरूरी है। अगर चार्ज माइनस में है तो हमारा माइनस साइन लगेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। डिनोटेड बाय वी, डिनोटेड बाय वी, ये हमारा वी से डिनोट होता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। और यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा वी क्यू। अब डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं यू। अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू में अगर हम यू आई को जीरो मान ली, यू इनिशियल को, तो वो हमारे यू के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया यू इज इक्वल्स टू वी क्यू, वी इज इक्वल्स टू यू बाय क्यू। ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब अगर हमारे यहाँ से इन्फिनिटी है, यहाँ से कोई, और यहाँ से हमें पी पॉइंट तक लेकर आना है, पी पॉइंट तक, यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर वीपी क्या होगा, पोटेंशियल एट के क्यू क्यू, ये क्यू नोट होगा ये वाला, के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर, ये हो जाएगा डब्ल्यू, जिसका फॉर्मूला आता है हमारा
नोट साथ आ जाएगी। इस क्यू नोट से क्यू नोट कट गया तो हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया वो आ गया के क्यू अपॉन में आर। अब इसको मैं पहले चैप्टर से रिलेट करवाता हूँ। पहले चैप्टर के अंदर हमारा क्या था, फोर्स, जो था हमारा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा आ जाता है फोर्स की जगह आ जाता है पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल यू, हमारा आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी हमारी के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, एक स्क्वायर हट गया। अब फोर्स से यहाँ पर आती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा हमारा पोटेंशियल जो आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर, यहाँ से सिर्फ स्क्वायर हट जाता है और ये सब सेम रहता है। आई होप आपने रिलेट किया होगा। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे आगे का लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइए। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।